जोहार झारखंड। आज अखड़ा टीम आ चुकी है। जॉनसन दा का यहाँ पे कैटरिंग का और टेंट का जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड किया है। तो हम लोग जॉनसन दा से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से वो अपना टेंट सर्विसेज और कैटरिंग सर्विसेज, इवेंट मैनेजमेंट जो होता है, यहाँ पे पार्टी है, रिसेप्शन पार्टी है, रिसेप्शन पार्टी में किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इसको लेके हम लोग बात करेंगे जॉनसन दा से। जी जॉनसन दा, जोहार। जोहार। तो जॉनसन दा, आप ये बताइए कि ये जो इवेंट आप यहाँ पे करवा रहे हैं, सारा मैनेजमेंट का काम किस तरीके से है, वो आप कब से शुरुआत करें, किस तरीके से कब से किए हैं? ये मेरा बिजनेस जो कि टेक्निक इवेंट का है, 2005 से किए हैं स्टार्ट हम। तो शुरुआती दिनों में जैसे कि क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जैसे कि आज हम ही लोग जानते हैं कि काफ़ी फेमस है आप यहाँ पे डीप डी और रांची वाले एरिया में, इवन कि रांची सिटी से आप आउटर भी जाते हैं। तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा शुरुआती दिनों में 2005 से लेकर? 2005 में तो ऐसा लगा था कि छोड़ छाड़ दे ये धंधा। लेबर का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ गया था, कभी लेबर धोखा देता था, आएगा नहीं, मतलब सेटअप वेटअप रेडी करने में क्या होता है ना कि नया दुकान में सेट करने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन हमको 3 साल लग गया इसको स्टैंड करने में। फिर पूरा टीम मिला मेरा, लेबर का, ठेकेदार का, पंडाल वाला, लाइट वाला, फूल वाला, सब पूरा टीम बन गया। उसके बाद हम इत्मीनान हो गए। उसके बाद मेरा आराम से काम होता है। जैसे हम आराम से अभी इंटरव्यू दे रहे हैं ना, मेरा काम चल रहा है, सब वर्कर काम कर रहा है अभी। हाँ, जैसे कि हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देख रहे थे, अंदर में काफ़ी वर्कर लोग हैं जो दादा के अंदर काम करते हैं और दादा के गाइडलाइन पे वो अपना काम कर रहे हैं और 100% दे रहे हैं। और काफ़ी सुबह से ही यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लगभग अभी ठंड का मौसम है, सुबह से ही 6 साढ़े 6 बजे पहुँच के वो लोग अपना काम कर रहे हैं। और ये जो मैनेजमेंट यहाँ पे किया जा रहा है, इसको बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ाने के लिए जॉनसन दा का कंट्रीब्यूशन है और जॉनसन दा का गाइडलाइन है उन बच्चों को, और वो भी काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। तो जैसे कि टीम अखड़ा का ये रहा है कि जो न्यू एंटरप्रेन्योर है वो अपना बिजनेस सेटअप करते हैं किसी भी चीज़ में। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो नए युवा पीढ़ी हैं उनको एक आइडिया मिले, एक गाइडलाइन मिले, जो हमारे जैसे कि जॉनसन दा है, जॉनसन दा का इतना एक्सपीरियंस है, अगर वो एक गाइड कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम लोग ये देख पाएंगे कि उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो दिक्कत है वो कम हो जाएगा और वो गाइडलाइन को अच्छी तरीके से सुनेंगे। जी दा, आप ये बताइएगा कि आजकल के युवा जो हैं इसमें आना चाह रहे हैं, तो उसमें आप क्या उनको गाइड करना चाहिए? कुछ बताइए, टिप्स दीजिए कुछ। उनको टिप्स यही देंगे ना, मेरा तो टेंट से रिलेटेड सारा काम है, जैसे कुकिंग का है, कैटरिंग का है, उसके फ्लावर डेकोरेशन है, साउंड सिस्टम है, डीजे है, और झूला वगैरह है जो बच्चे लोग खेलते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए डाल देते हैं। तो हम लोग का युवा लोग अगर ये सब काम करने में लगेंगे, हम लोग का कम से कम आदमी सब, तो हमारा प्राय यहाँ तो 50% अदर कास्ट के हैं। तो हमारे ट्राइबल लोग इसमें नहीं है, तो ट्राइबल लोग स्टार्ट करेंगे तो सब हमसे जुड़ जाएंगे, तो उसको बिजनेस मिल जाएगा। जैसे कोई मतलब कुक मिल गया अपना आदमी तो पूरा काम कर लिया, जैसे फ्लावर डेकोरेटर अगर मिल गया अपना आदमी तो पूरा काम कर लिया वही, जैसे डीजे वाला, साउंड वाला अगर मिल गया तो वही कर लिया अपना आदमी। तो एक पूरा टीम वर्क हो जाएगा ट्राइबल का। अखड़ा के थ्रू से हम मैसेज देना चाहते हैं कि हमसे जुड़े, हमसे मिले, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिया जाएगा। हाँ, अखड़ा टीम के द्वारा आपको कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसे कि दादा ने बहुत ही अच्छी बात कही कि जो भी युवा हैं, जो कि मान लीजिए कि गांव से भी अगर रांची में आते हैं या फिर रांची के भी युवा हैं, अगर वो कुछ करना चाहते हैं, दादा ने जैसे 4-5 विंग का नाम बताया कि कैटरिंग में है, फूलों के लिए है, या फिर डेकोरेशन में है, या फिर आइडिया भी लेना चाहते हैं जॉनसन दा से कि कुछ भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे ताकि लोग आगे बढ़ें और युवा को एक अच्छा गाइडलाइन मिले। तो दादा, आप ये बताइए कि जैसे कि अब 2005 से लगभग अभी 18 साल के आसपास हो चुका है, 18-19 साल हो चुका है, तो इस फील्ड में लगभग आप महारथी ही हैं, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं। तो आजकल के युवा, हम ये देखे हैं कि आजकल के युवा में थोड़ा पेशेंस की कमी है, कि वो थोड़े बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं। तो इसके बारे में हम कुछ बताइए, क्या कर सकते हैं उसके लिए? ये मेरे ही बता रहे हैं ना, जब शुरू में हम स्टार्ट किया 2005 में, तो हमारा पेशेंस ख़त्म हो गया था। मन किया ना कि ये धंधा छोड़ छाड़ दें, लेकिन वक्त मतलब सिखा देता है कि मतलब अगर इसको छोड़े तो करे क्या। तो इसी में फिर हम लग गए। फिर लेबर, मेरा लोकल लेबर परेशान करता था, तो बाहर से लेबर आने लगा। फिर बाहर से मिस्त्री पंडाल वाला सब आने लगा, तो पूरा काम वो लोग को पैसे चाहिए, तो दिन रात खटता है वो लोग, तो काम कभी मेरा फेल नहीं होने दिया। उसके बाद से मेरा स्टैंड शुरू हो गया।
जैसा कि दादा की बातों से हम लोग ये जान सकते हैं कि अगर आप किसी भी संस्था से जुड़ते हैं, दादा से जुड़ते हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं जहाँ पे आप अपने लिए और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो आपको अपना 100% देना होगा। ऐसा नहीं कि शुरुआत में आप आए हैं, आपके पास युवा शक्ति है, आपके पास एनर्जी है, तो आप उस एनर्जी को चैनलाइज करके एक बहुत सही दिशा में लगा सकते हैं। दादा हैं यहाँ पे, और भी काफ़ी लोग हैं जो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और युवा पीढ़ी को गाइड करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आप हमेशा इन लोगों से संपर्क में रहें और इनका गाइड जो होता है, गाइडलाइन को फॉलो कीजिए ताकि आपको बहुत ही कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। और जैसे कि कहा जाता है कि बड़ों से बच्चों को ब्लेसिंग्स मिलता है, तो ब्लेसिंग इसी फॉर्म में मिलता है दादा कि आपको गाइड किया जा सकता है ताकि आप सही डायरेक्शन में काम करें। और हम लोग जैसे कि देखते हैं दादा, आप ये बताइए जैसे कि आप यहाँ पे डेकोरेशन यहाँ किए हुए हैं, तो ये लगभग कितने दिनों से आप कर रहे थे? 1-2 दिन, कितना समय लगा आपका? क्योंकि हम 4 दिन लगा है। 4 दिन लगा है। तो आप डेकोरेशन साथ साथ में देख ही सकते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं कि अभी सुबह का ही समय है, लगभग 9 साढ़े 9 बज रहा है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से पार्टी के लिए ये लोकेशन ये पूरी तरीके से रेडी है। और जो भी है छोटा मोटा चीज़ बचा हुआ है वो धीरे धीरे हो ही रहा है। और जॉनसन दा से हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आपके अंदर लगभग यहाँ पे इस लोकेशन पे, बाकी जगह तो होंगे ही, इस लोकेशन पे अभी कितने लोग हैं जो अभी काम कर रहे हैं? कितने बच्चे हैं? लगभग 30 है। हाँ, लगभग 30 है। 30 टेंट पंडाल में, 30 सिर्फ टेंट और पंडाल में, और कुकिंग और कैटरिंग में 80 है। हाँ, जैसे कि दादा से बात हो रही थी तो दादा ने बताया कि दादा को सुबह ही उठ के जाना पड़ा कैटरिंग के लिए, सब्जी वगैरह के लिए गाइड करने के लिए, वहाँ पे किस तरीके से गाइड करना पड़ता है। जैसे कि रांची का है, रांची में आप देखते हैं कि बुधवार में और शनिवार में मार्केट लगता है। और शनिवार, जैसे कि आज शनिवार है, तो जो मार्केट लगता है लोकल जो सब्ज़ी बेचने वाले होते हैं वो प्रोडक्ट भी एकदम सही मिलता है। तो वो दादा के ध्यान में था, वही सोच के आज सैटरडे है तो सैटरडे को इन्होंने मार्केटिंग किया। तो एक बहुत छोटा सा आइडिया है जिसे लोग समझते हैं कि हाँ ये एक्सपीरियंस है। जिससे कि अगर सब्ज़ी खरीदने के लिए जाते हैं, अगर 1 केजी पे 5 रुपये बचता है आज के दिन पे, शनिवार या बुधवार के दिन पे जो लोकल ट्रेडर से ख़रीदते हैं, लोकल सब्ज़ी बेचने वाले से ख़रीदते हैं, तो अगर मास में ज़्यादा अमाउंट में ख़रीदा जाता है तो काफ़ी अमाउंट का बचत भी किया जा सकता है। एक तरीके से सेविंग टिक्स भी था ये। तो जो ट्रेडर्स इसको अच्छे से समझ सकते हैं उसको अपने ध्यान में रख सकते हैं। हम लोग पीछे भी देख सकते हैं यहाँ पे कैटरिंग का सिस्टम किया गया है। आप ज़रा दिखाने का कोशिश करेंगे। और कैटरिंग में भी यहाँ पे काफ़ी लोग, काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी यंगस्टर्स हैं जो दादा से जुड़े हुए हैं और वो सुबह से ही अभी तक लगे हुए हैं। और जब तक ये पार्टी ख़त्म नहीं होती, रात को चाहे 11 बज जाए या 12 बज जाए, ये रेगुलर यहाँ पर लगे रहेंगे और दादा का गाइडलाइन इनको हमेशा मिलता रहेगा। हम लोग अंदर में भी देखेंगे, अंदर में जो स्टेज बना हुआ वहाँ पे किस तरीके से डेकोरेशन किया हुआ, हम लोग दादा से वहाँ से भी बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेज को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जा चुका है। अभी भी ये पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुआ है, ये फिनिश होगा। तो जॉनसन दा, आपका इतना अच्छा है, जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो आप जैसे कि 18 साल से काम कर रहे हैं, 18-19 साल से, तो आपका कभी भी कहीं पे ऐड नहीं देखे, इसके बारे में ज़रा सा बताइए हमें। मतलब ऐड मेरे हिसाब से ना हमको ओड लगता है। जैसे कोई काम देख लिया, पूछता है कि काम कौन किया, तो बोलता है कि अरे जॉनसन दा है। तो सब हमसे आके मिलते हैं, अरे तुम कब से काम कर रहे हो, तो अपना आदमी बोल के ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बोलते हैं कि कब से काम करते हो, ऐड देना चाहिए ना। हमने कोई भी आदमी तो देखता है कि कौन किया है, तो वो ज़्यादा बेटर लगता है ऐड हमको। हाँ, जैसे कि हम भी देखे थे कि हम लोग भी जॉनसन दा से पहले बात कर रहे थे, तो जॉनसन दा से पूछे कि हम लोग एक तरीके से आपके ऊपर इंटरव्यू लेंगे, आपके बारे में बताएंगे। तो थोड़े से ये हो रहे थे क्योंकि उनका ये मानना है फील्ड एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि काम बोलता है। वो इतने एक्सपीरियंस है कि काफ़ी लोग उनको जानते हैं, उनको टच करते, उनको कांटेक्ट करते हैं। और ये बहुत ही कीमती समय निकाल के हमको दे रहे हैं, इसीलिए हमको भी सुबह ही आना पड़ा यहाँ पे।
इनसे बात करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बिजी हैं, अभी भी बिजी ही हो जाएंगे। अब बीच बीच में हम देख रहे हैं कि इंटरव्यू के भी बीच में काफ़ी लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो दादा और ये बताइएगा कि जैसे कि शुरुआती दिनों का स्ट्रगल के बारे में आप बताएं, उसके बाद ये बताएं कि धीरे धीरे काफ़ी कॉन्टेक्ट्स भी आपका बढ़ने लगा और काफ़ी लोग आपके अंदर काम करने लगे और इस तरीके का कॉन्टेक्ट्स होने लगा। तो रांची सिटी के बाहर आप कहाँ कहाँ पे गए हैं, इसके बारे में ज़रा हमें बताइए। रांची से बाहर हम खूंटी गए हैं, रामगढ़ गए हैं, इधर मांडर गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि रांची सिटी के बाहर, रांची तो कवर अप होता ही है, रामगढ़ भी दादा देख ले रहे हैं, रामगढ़ भी देख सकते हैं जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और दादा आप क्या ट्रांसपोर्ट वगैरह भी है अपने के? सब मेरा अपना गाड़ी है, जितना भी ट्रांसपोर्टिंग आज जितना भी सामान लाना ले जाना सब मेरा खुद का गाड़ी है। अगर आप किसी भी तरीके का इवेंट प्लान करना चाहते हैं, चाहे शादी का रिसेप्शन पार्टी हो, शादी हो या फिर वेडिंग एनिवर्सरी हो, किसी भी तरीके से, तो एक चीज़ कहा जाता है कि एवरीथिंग इज़ अंडर द सन। तो इवेंट प्लान के लिए सिर्फ आप एक कांटेक्ट कर सकते हैं जॉनसन दा से, बाकी सारा कुछ आपका अरेंज हो जाएगा। तो जी जॉनसन दा, आप ये बताइए कि आजकल के जो युवा हैं, जो उद्यमी बन रहे हैं, कोरोना के बाद हम लोग देखे हैं कि काफ़ी युवा उद्यमी बन रहे हैं और ये ज़रूरी भी है अभी, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है और युवा काफ़ी पढ़े लिखे युवा भी, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। हम लोग झारखंड में भी इवन सेंट्रल लेवल पे भी देख रहे हैं कि काफ़ी लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, जो कि किसी हद तक सही भी है, लेकिन काफ़ी एक बड़ा ऐसा भीड़ है युवाओं का जो उद्यमी बनना चाह रहे हैं। तो और उनको ये लगता है कि अगर वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास डिग्री है, तो उनको ये लगता है कि उनको सब कुछ आता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में आइएगा, तो एक छोटा सा भी, जैसे दादा के अंदर काम करने वाला एक छोटा सा वर्कर भी है, वो भी आपको काफ़ी नॉलेज दे सकता है। तो उन युवाओं के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा जो ये चाहते हैं, जिनका ये मानना है कि डिग्री ही सब कुछ है, उनके बारे में थोड़ा सा मैसेज दीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है ही कि आपको जब तक प्रैक्टिकल फील्ड का ज्ञान नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका जो डिग्री है वो जस्ट पीस ऑफ पेपर रह जाएगा। तो उन युवाओं को आप क्या एक टिप देना चाहिएगा, क्या बोलना चाहिए? देखिए, हम लोग का आदमी को तो यही टिप देंगे ना कि हम लोग का आदमी को ये थिंकिंग कहा जाना चाहिए, कोई काम छोटा नहीं होता है। मेरा एग्जांपल दे रहे हैं, हम स्टार्ट में चाउमीन का ठेला डालते थे, वो करीब 96-98 में, टेंट से पहले मेरा शादी भी नहीं होता, उस समय से हम ठेला लगा रहे थे। उसके बाद में फिर मेरा मैरिज हो गया, तो फिर हमको कुछ सूझा नहीं कि मेरा अब मैरिज हो गया, अपना वाइफ का ज़रूरत कहाँ से पूरा करेंगे। तो फिर मेरा हाथ में हुनर था, तो फिर हम चाउमीन का ठेला ही चलाना शुरू कर दिया 2003 के बाद। 2003 से 4 तक ठेला ही चलाया। उसके बाद ज़रूरत पड़ा तो लेबर स्टाफ रहता नहीं था प्लेट धोने के लिए, खुद से भी किए, तो इसी के लिए और खुद से धोया, राइज कर गए। उसके बाद हम TCDC ऑफिस में लोन अप्लाई किए थे टेंट के लिए, आदिवासी सहकारिता निगम मोराबादी में उसका ऑफिस है। तो वहाँ हम लोन भरे थे टेंट के लिए, तो वहाँ से मेरा लोन सैंक्शन हो गया। आराम से नहीं मिला, दौड़े हम 1 साल, 2004 में पूरा 1 साल दौड़े हम। उसके बाद 5 में मेरा सैंक्शन हुआ और 2005 का अक्टूबर में मेरे दुकान का शुरुआत हुआ। इसी के लिए कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा काम करे। हम लोग का युवा देखते हैं बड़ा सोचता है, कोई भी काम छोटा से शुरुआत करना चाहिए ना। एक ही बार में बड़ा करना चाहता है तो क्या होता है कि बड़ा करने से तो एक से एक कंपटीशन है, वहाँ टिकोगे नहीं टिकोगे। तो कोई भी चीज़ को नीचे से ग्राउंड लेवल से शुरुआत करना चाहिए। एक ही बार में अब बोलिएगा मेरे ही काम को, मान लिया हम रांची टेंट हाउस बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं ना है। सबसे बड़ा टेंट हाउस यहाँ रांची टेंट हाउस है इवेंट में। तो ये बहुत ही अच्छी बात दादा ने कही कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। जैसे दादा की अभी बता रहे थे अपना स्ट्रगल का समय, 1995-96 का बात बता रहे थे, जब वो ठेला लगाते थे, ठेला से लेकर जो अपना फैमिली चलाते थे, अभी इनके थ्रू कितना फैमिली चलता है। तो उन युवाओं को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। नो डाउट अगर आप पढ़े लिखे हुए हैं, आपके पास नॉलेज है, आइडिया है, तो जैसे दादा ने बताया है कि अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो शुरुआत एक छोटा से कीजिए, क्योंकि आप हर एक स्टेज होता है, हर एक स्टेप पे आप कुछ ना कुछ सीखिएगा। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग मरांगबुरु पहाड़ चढ़ते हैं,
या फिर कोई भी पहाड़ चढ़ते हैं तो पहला स्टेप तो सीढ़ी का लेना ही पड़ेगा ना, फिर दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा, तब आप सबमिट पे पहुँचेगा, एकदम टॉप पे पहुँचेगा। तो ये दादा ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझाया, और दादा का जो इंस्पायरिंग स्टोरी है कि उनके पास जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आया तो वो किस तरीके से, और काफ़ी फैमिली भी दादा से जुड़ी हुई है, काफ़ी फैमिली भी दादा से ऑपरेट होती है और उनको मानती है। तो थैंक यू दादा, इतना इंस्पायरिंग स्टोरी हम लोगों से शेयर करने के लिए, जो कि आप बहुत लोगों से नहीं करते हैं। और ये करने के लिए हमको लगता है कि काफ़ी युवा दादा से इंस्पायर्ड होंगे, और इवन हम भी काफ़ी इंस्पायर्ड है और काफ़ी जगह से भी इंस्पिरेशन मिलता है। हाँ, ये दादा का लाइव का पहला इंटरव्यू, और थैंक यू दादा इसके लिए, थैंक यू।